एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार। तो एक आदमी को, एक सिपाही को, वजीर को मुकर्रर कर दिया था खाली मुर्गियां पालने के लिए कि गेहूं खिलाओ, चावल खिलाओ, धान खिलाओ, जो खाए खिलाओ, सोना खाए तो खिलाओ, लेकिन देखभाल करो। वो बेचारा, वो जो वजीर था, वो भी अपनी किस्मत पे नाज करने लगा कि क्या किस्मत मिली हम, ड्यूटी भी मिली तो मुर्गी की भी ड्यूटी। अब बताइए, देखिए घर के अंदर में अगर बकरी हो तो बकरी को अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना सेवा कीजिएगा तो बकरी को जहां बुलाइएगा, आवाज दीजिएगा, बकरी आ जाएगी। आती है कि नहीं आती है? अच्छा देखिएगा, ओहो, मुर्गी घर में है, मुर्गा घर में है, आप जैसी आंगन घुसेंगे, घर घुसेंगे, मुर्गी आपके पीछे पीछे घर चली जाएगी। थोड़ा चावल लाकर आंगन में डाल दिए, खाली चली गई, फिर आप जैसे ही मुर्गी अंदर आएगी, आप आवाज देंगे, मुर्गी आ जाएगी। मोहब्बत होती है कि नहीं होती भाई? होती कि नहीं होती? अब बादशाह तो बादशाह है, बादशाह का मिजाज एक दिन बदला, बोला वजीर ये मुर्गी रोज कितना अंडा देती है? कहा कि हुजूर 1 अंडा देती है, 1 मुर्गी 1 अंडा। बोला नहीं, आज 1 मुर्गी से 2 अंडा निकलवाओ। बोला हुजूर ये कैसे होगा, 1 मुर्गी 1 अंडा ना देगी? बोले नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए, अगर जो मुर्गी 2 अंडा ना दे बस उसको खत्म कर दे। ये आया, सब मुर्गी से बोला 2 अंडा चाहिए, नहीं तो चिकन फ्राई के लिए तैयार हो जाओ। सब मुर्गी 2-2 अंडा दी, 1 मुर्गी 1 अंडा दी। ये वजीर पकड़ा उसका नट्टी कि सब 2-2 दिए, तुम क्यों 1 दिए? तो वो मुर्गी बोली कि भैया बादशाह के डर से हम 1 टा दिले, बहुत मेहनत करी गए, असल में हमें मुर्गी नहीं, मुर्गा जी ने। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो मांगेंगे इंशाल्लाह देंगे भाई, इंशाल्लाह देंगे। कितने लोग तैयार हैं देने के लिए हमको? अच्छा, सब समझे जी, कने खड़ा भी नहीं, सब समझ भी रहे हैं, इशारा भी समझ रहे हैं कि खड़े होने का मकसद क्या है। इंशाल्लाह देखिए, मैं अपने लिए तो नहीं मांगूंगा, किसी के और के लिए तो नहीं आपके पास सवाल करूंगा, मैं मांगूंगा तो अल्लाह के लिए मांगूंगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के नाम में खर्च करता है, जो अल्लाह के नाम पे देता है, अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में सफर में है, एक आदमी के दरवाजे से गुजर रहे थे, वो आदमी बाहर निकला, पहचान लिया है कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं सफ़र में जो निकला हूँ। कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ हो लूँ, मैं भी आपके साथ हो लूँ, कुछ दिन आपके सोहबत में रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो कुर्बान जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है चलो, तुम्हारी मर्जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में घर गया, कपड़ा पहना, झोला वोला जो लेना था ले लिया, साथ पकड़ लिया। दोपहर का वक्त हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई खाने का टाइम हो गया है, बैठ जाओ खाना खा लो, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास रोटी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी रोटी है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 रोटी थी। कै रोटी थी? बोलिए 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 बोलिए। 1 रोटी थी। 1 रोटी निकाले कि मेरे पास तो 1 रोटी है। उसके पास में 2 रोटी थी। वो जब देख लिया इसके पास 1 रोटी है, वो दोनों रोटी नहीं निकाला, 1 तो निकाला। हाँ, आदमी चालाक था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बोला 1 ही रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी रोटी कहाँ गई? बोला नहीं, मेरे पास दूसरी रोटी है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, खाना खाए चल दी, आगे चले, देखते क्या है कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। इस शख्स की नजर पड़ गई, अब खुशी के मारे झूम उठा और कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई देखो, 3 ईंटें हैं, आदमी 2 हैं, 1 ईंट तुम्हारी, 1 ईंट मेरी, 1 ईंट उसकी है जिसके पास दूसरी रोटी है। बोले ला, वो दूसरी रोटी हमरे पास समझी, वो दूसरी रोटी मेरे ही पास है। झोला में हाथ डाला, निकाल के दिखाया कि देखा
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। अब इस आदमी का वाक़या सुनो। ये सोने की ईंट को लेकर पागल हुआ जा रहा था, दीवाना हुआ जा रहा था, खुशी से मचल रहा था कि मोहल्ले में हमसे बड़ा पैसा वाला अब कोई नहीं होगा, हमसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा, मैं सोने की कुर्सी पे बैठूंगा। और कुर्बान जाओ, देखते इसी दरमियान में 3 डाकू उधर से घोड़ा पर सवार होकर आ रहा था। अब वो लोग आके रुका, देखा 3 सोने की ईंट है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो डाकू लोग घोड़ा से नीचे उतरा, बोला क्या लफड़ा है, कहां से लाया? बोला नहीं, ये मेरी ही सोने की ईंट है। बोला तुम्हारी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, ये सब लाओ, ये सोने की ईंट मेरी है। कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, इसमें से आप लोग भी ले लीजिए, हमको भी दे दीजिए। 4 आदमी है, 4 टुकड़ा करके हिस्सा कर लीजिए। अरे हिस्सा कर लीजिए। अच्छा हिस्सा हो जाएगा, चिंता ना करो, हिस्सा हो जाएगा। खाने का टाइम हो गया, भूख लगी। अब ये चारों आदमी मशवरा किया, 3 डाकू है और ये वो शख्स है, मशवरा किया कि भूख लगी है, हम चारों में से एक आदमी बाजार जाएगा, खाना खरीद कर लाएगा, यहीं बैठकर खाएंगे। अब एक आदमी, अभी जो जिसकी सोने की ईंटें जे लोग लेके बैठा हुआ था, ये चला गया बाजार। और बाजार जा करके खाना खरीदा, आइए पुड़िया जहर लिया, खाना में मिला दिया कि तीनों कहते हुए उल्टी रही थी। तीनों सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। अब ये तीनों आदमी, ये तीनों डाकू ये प्लान बना लिया कि जैसे ही वो खाना लेके आएगा उसका काम हम लोग तमाम कर देंगे, एक ईंट हम लोगों की हो जाएगी। खाना में जहर मिला के लेके आ रहा है, वो खाने में जहर मिलाकर लेकर आ रहा है और यहाँ पर उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। जैसे ही खाना लेकर आया, अब इन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उसकी मौत हो गई। बोला बहुत अच्छा, ये झमेला खत्म, अब 3 ईंटें हैं, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी हो जाएगी। वह भूख लगी है, खाना खा लो। समझे जाएगा? अब ये खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाया, मौत हुई कि नहीं हुई, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप संजीदगी के क्या साथ जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जरा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, हदीसों के अंदर में आता है, उलमा फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह बोले, वो अल्लाह का भाई बोले, वो अल्लाह का बोलिए मेहमान, ऐसा वैसा नहीं। एक मेहमान वो एक बस्ती में गया मेजबानी खाने, रात में पहुंचा, घर वाला खाना बनाया, खाने का वक्त जब हुआ एक नौजवान आया, दस्तरखान बिछाया, पानी लाकर रखा, खाना का थाल लेकर आया और थाल के साथ में बड़का सा लट्ठी लेके आया। खाना रखी दिल की, लाठियों रखी की। ये मेहमान कभी खाना को देखता था, कभी लट्ठी को देखता था। ये मेहमान आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ, नौजवान से पूछा के बेटा ये लाठी कने आन ले से? तो नौजवान बोले कि नहीं, लाठी काम छे नहीं, खामे के बाद है, पहले ते खाना खा। खाना खाएगा? अरे बोलिए ना, आप खाइएगा, हम खाएंगे। मेहमान बोला कि नहीं बाबू, खुलासा बता दे हमरा। ये नौजवान बोला कि नहीं, हमको भी पता नहीं है, हमारे गांव का रस्म है, यहाँ का रवाज है कि मेहमान जो भी आता है खाने के साथ लट्ठी भी आती है। अब ये लट्ठी का काम खाने के बाद होगा। मेजबान बोली बाबू हमार भूख खत्म हो गया। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया, लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ज़हन को हाजिर रखना, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है, कहाँ बना, क्या नाम है? खाने काबा है। ये खाने काबा कहाँ है? मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोला हाँ? अरे मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। बोलो भक्का, ये बोलिए भक्का, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर इस धरती पर वो खाने काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अभी वो
हजरत मौलाना सरफराज साहब चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छी तकरीर कर रहे थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुना रहे थे। लेकिन एक चीज़ पता मालूम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म बनाया गया मिट्टी से, पुतला जब बनाया गया तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा, ये शैतान है ना, ये शैतान, बाप रे बाप बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी। अच्छा शैतान अगर अब है के जी खलेरा है, शैतान कही कि हमारा वो खलेरा भाई है जो आजान सुन के मस्जिद में नहीं आए, वो हमारा पक्का खलेरा भाई। के बनवा खलेरा भाई, हाथ उठाओ देखी। एक आदमी उठल के, अच्छा तेने बड़े भूल भाग ली। हाँ, शैतान का बड़ा मकाम था, झूले में झूलता था। ओ एजाजिल नाम था, झूले में झूलता था जन्नत में। ओ पहले आसमान के भी फरिश्तों को तालीम देता, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान के भी फरिश्तों के दरमियान में रहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा कि भाई ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अपना खलीफा जमीन पे पैदा फरमाएगा। तो शैतान सोचा कि अल्लाह अपना खलीफा जमीन पे पैदा करेगा तो ये हमसे बढ़ जाएगा, मकाम में बढ़ जाएगा, बुलंदी में बढ़ जाएगा, मर्तबे में बढ़ जाएगा। तो शैतान को गुस्सा आया, उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर थूक दिया। जिस्म पर बोलिए थूका। कहां थूका? पेट पर थूका। कहां थूका? पेट पर थूका। तमाम फरिश्ते लरस गए, अल्लाह की बारगाह में सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर का, अब इसका क्या बनेगा? हजरत जिब्रील ने कहा कि मौला तेरे आदम के जिस्म पर शैतान ने थूक दिया है, अब क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा कि उस जगह की मिट्टी को उठा लो, उस जगह की मिट्टी को उठा लो। देखिए पेट का जो नाप है, पेट का नाप है कि नहीं है? अरे जरा अपना जबान में कह जग ढोरी, एक जगह की मिट्टी उठा लो, ये निशान बन गया। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने मिट्टी उठाया, कहा कि या अल्लाह इस मिट्टी को क्या करूं? कहा कि ऐसा करो, इस मिट्टी का कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। कुत्ता को इंसान से, आदमी से उनसियत है, आदमी के आसपास रहता है। क्यों रहता है? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की मिट्टी से कुत्ता बना है। और कुत्ते के अंदर में एक खसलत और भी बुरी है कि कुत्ता काटता है। क्यों काटता है? इसलिए कि वो शैतान के थूक से बनाया गया है। और कुत्ते के अंदर में एक खसलत और भी है कि वो कुत्ता रातों को सोता नहीं है। वो सोता इसलिए नहीं है कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दस्ते मुबारक हाथ लगा है, फरिश्ते सोते नहीं। जमीन पर आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरा घर बनाओ, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। हजरत जिब्रील आए, तशरीफ लाए, और वो पत्थर भी लाए। वो पत्थर जन्नत से पत्थर उस वक्त लाए थे, वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखोगे? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। देखवा 5 लाख टका खर्चा कर लगा। वो पत्थर यहाँ छोड़े ही मक्का में जी ते खुश भागला कि आज देखिए ती। ए बेटा, ए बैठना, कहाँ जाना? बैठ जाओ। अब कौन सो रहा है उसको उठाइए तो थोड़ा सा। ये कितना हौर ज्योति गली से हो। अजय वादा करो कि जब तक तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा नहीं तो आई लगले ठंडा टाइम जी। एक जगह तकरीर हो रही थी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हमको ले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग रहा। बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। वो बैठ गया, बस अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो मेरी नजर पड़ी उस पर, तो हमने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले की कर लीजिए, वो जे कर लीजिए, वो ये है भाग लीजिए, जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर व बेशतर जलसे में
जनाब दिल खैराबादी साहब दामद बरकातहू इस पे इशारा करते हैं, इसको सुनाना जरूर है। खाने काबा की बुनियाद रख दी गई, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और कुर्बान जाओ नौजवानों, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। सुभान अल्लाह, बोलो द माशाअल्लाह। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ, मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुअम्मर बने, मिस्त्री बने, राजमिस्त्री बने। बेटा मजदूर बना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम सुने कि नहीं? अरे सुने कि नहीं सुने? कुर्बानी जी देशों किसी को नाम हो कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बाप मिस्त्री है, बेटा मजदूर बना। बेटा पत्थर उठा उठा कर लाकर देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों की चुनाई कर रहे हैं, बेटा मसाला बना बना कर लाकर देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारों की जुड़ाई कर रहे हैं। ओह, दीवार यहां तक पहुंच गई, अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ना कोई सीढ़ी है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई टेबल है। अब वो हाथ वहां पहुंचे तो कैसे पहुंचे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा इस्माइल ऐसा करो, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर उठा कर ले आओ। उलमा फरमाते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर बड़ा सा उठा कर लेकर आए, रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पर चढ़े ताकि हाथ ऊंचाई पे चला जाए। और जैसे ही आपने अपने कदम को उस पत्थर पर रखा, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, ये पैगंबर का मौजज़ा है। पत्थर के ऊपर में आपके कदमों का निशान हो गया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इसको नमूना रख दिया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है। सऊदी गवर्नमेंट उस पत्थर को घेर दिया है, शीशे से घेर दिया है। 2012 में हज में गए थे, कुर्बान जाइए, देखिए उस पत्थर के आगे में, उसके बगल में 2 रकात नफल पढ़ना, खाने काबा के 7 चक्कर लगाना और 2 रकात नफल पढ़ना, एक तवाफ का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है। तूफान नू आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। ओह, खाने काबा की दीवारें गिर गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। ए नौजवानों सुनो, हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब हिजरत फरमा कर आप मक्के से मदीना चले जाएं। दुश्मन परेशान कर रहा था। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी मदीना पहुंचते हैं और सहाबाई कराम जिनको जिनको जब टाइम मिलता गया, मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जानते हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किस लिए गए? क्या मक्के में क्या कमी थी? मक्का क्यों छोड़े? मदीना क्यों गए? मक्के में हवेली को छोड़ दिया, कोठी को छोड़ दिया, जमीन को छोड़ दिया, सोने चांदी को छोड़ा, जमीन जायदाद को छोड़कर सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग के लिए मक्का से मदीना गए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए। आज हम दीन के लिए क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं? दीन कैसे फैला तुम्हें पता भी है, खबर भी है। कई दिन हो गए, अल्लाह के नबी अफसुर्दा हैं, गमगीन हैं। साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बात है? आप गमगीन हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, और जिस मस्जिद में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश्त पढ़ते, अव्वाबीन पढ़ते। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, आप इजाज़त दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो ज़मीन है कहाँ भाई? ज़मीन है कहाँ? सरकारी ज़मीन में आप मस्जिद नहीं बना सकते, जायज़ नहीं है। सरकारी मस्जिद में ज़मीन, बोलो बोलो बोलो, जायज़?
नहीं है। अच्छा एक चीज ये बताइए, ठीक है बोले आप लोग, ज़हन में बात आ गई, ज़हन में बात आ गई। सूद खाना क्या है? देखिए सबको बोलना पड़ेगा, बोलिए सूद खाना क्या है? जुआ खेलना, शराब पीना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना। बोले नहीं जहेज जाए छी अब सूद खाना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, अल्लाह अकबर कबीरा ज़िना करना हराम। तो ये जो जहेज मांग कर लेते हो ये कीजिए। बोले नहीं खराब है। तो तुमने क्या समझा? ये जहेज के पैसे का मजाक समझ रहे हैं? ये खिलौना है। जहेज का पैसा लेकर आप क्या समझते हैं अमीर बन जाइएगा आप? अरे 1-2 लाख क्या, अगर 20 लाख भी लड़की वाले से जहेज मांग कर ले लोगे, कसम खुदा कि आप अमीर नहीं हो सकते। हराम का पैसा नहीं रुकता, वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। वादा करो ना जहेज मांगेंगे ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। वादा करो। कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। आज लाल लाश है वो कहीं रिटर्न है थी। नहीं 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 बोली जी नहीं रिटर्न नहीं। हाँ अच्छा जहेज के ऊपर हम आएंगे, अभी आएंगे, पहले मैं कुछ काम कर लूं। ज़हन को हाजिर करो। मस्जिद जमीन है नहीं, मस्जिद बनेगी कैसे? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, एक ज़मीन खाली थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों ऐसा करो, ये ज़मीन खाली है, पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया तो पता ये चला, मालूम ये चला कि ज़मीन जो खाली है, पड़ती है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है और चचा ही उन 2 यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कैसा करो, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। समझो दीन क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 यतीम बच्चों को बुलाया गया, उसके चचा को बुलाया गया। उस जमीन पर मस्जिद बना सकते थे, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? यहां तो आलम है, यहां तो आलम यह है कि हम बीघा बीघा जमीन लोगों की बेईमानी करके बैठे, फिर भी माथे पे शिकन नहीं, अफसोस नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। रोड के बगल में खेत है, रोड के बगल में खेत है, सड़क के बगल में खेत है, मार कोदार मार कोदार मार कोदार, आधा रोड रुखे पर मिली। बोले जायज है? अरे बोलो ना, बोलो ना भाई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखिए आल जो देखिएगा, आल बोलीजिए कि आर बोलीजिए? आल देखिएगा। अब एक यहां पर आल है, उधर मेरा एक भाई का जमीन है, दूसरे भाई बस्ती का भाई है, मुसलमान भाई की जमीन है, इधर मेरी जमीन है। अब वो जो आल बीच में है वो आल इतना बरकार है जी, 1-2 साल बाद वो आल है इतना भाई उन्नर वो छाटे जी, नरी छाटे जी, छाटते रह। एक वक्त ऐसा है जी आल ने पता चली आल गेले कन्नर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने एक बालिश्त जमीन किसी की दबा ली, बेईमानी कर लिया, अल्लाह ये जो दुनिया की जमीन है ना, ये 7 जमीन का अल्लाह तौक बनाकर कयामत में उसके गले में डालेगा, जो एक बालिश्त जमीन किसी की बेईमानी करेगा, दबाएगा। इंशाअल्लाह किसी की जमीन तो नहीं दबाएंगे, अगर दबाएं तो वापस कर देंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाए, इंशाअल्लाह किसी की जमीन नहीं बेईमानी करेंगे। एक भाई अपने छोटे भाई का 3 बीघा जमीन बेईमानी किया। 3 बीघा 4 बीघा, हाँ 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। हाँ ये वाकया कहीं और का नहीं है, ये आपका अररिया का है। छोटा भाई बोला कि भैया जमीन दादा, बोले नहीं तोर जमीन नहीं छू। बोले कहना बाबा तो हो बेटा, हम बेटा। बोले नहीं ते हरंगे लाला, जो जे करना जो करे।
ये बेचारा मजबूर था। सरपंच को बोला, मुखिया को बोला, पूरे बस्ती को जमा किया कि मेरी जमीन मेरे बड़े भाई दबा रहे हैं, इनसे आप दिलवा दीजिए। तो मुखिया समझाया, सरपंच समझाया, बस्ती वाला समझाया, कह रहे नादान, दो ही भाई तो हो, तुम बड़ा हो ये छोटा है, काहे के लिए छोटे भाई की जमीन दबा रहे हो? दे दो बाबू, दे दो इसकी जमीन, 3 बीघा 4 बीघा दे दो। तो बोली कि नहीं, मैं तोरो सब एक बात माने छौन, मुखिया जी तोरो बात माने छौन, सरपंच साहब तोरो बात माने छौन, पूरे बस्ती वाला के बात माने छौन हमें, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। तो मान के कहां से? अरे बोला नहीं, मान के नहीं दिया, नहीं दिया। बस्ती वाला भी आजिज आ गया, बोले जाओ तुम लोग का मसला है, अब तुम लोग जो करो। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर गया कि इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरा अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। अब ये बड़ा भाई अब हज करने का इरादा हुआ, जैसे ही हज का महीना आया, सारे पैसा जमा किया, टिकट वगैरह सब घर में आ गया। अब आज हज में निकलना है, सोचा कि मदरसा में मौलवी साहब जी जगह मुलाकात करी लीजिन, दुआ लाल वो हजरत तक हम हज में निकल गिरो। तो हजरत को सब पता था कि ये पक्का बेईमान है, 1 नंबर का बेईमान है। तो हजरत के पास मिलने गया, सलाम दुआ हुई, तो हजरत ने इशारा किया, कहाँ जा रहे हो? बोला अल्लाह तोरा पता नहीं जना, मैं हज कर लीजिए। बोला अच्छा। तो हजरत ने कहा कि पीछे का मामला साफ कर लिए। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट छी। तो हजरत ने कहा कि वो भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका क्या होगा? बोला अल्लाह उकरे के माफ करावे, मैं हज कर लीजिए, माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, नादान, तू 1 हज की बात करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू हजारों हज कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई ये जमीन तुम्हारी है। वो जमीन वाला बोला कि या रसूल अल्लाह मेरी जमीन है। कहा कि इस जमीन को बेचोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह आप जमीन लेकर क्या करेंगे? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस जमीन पर जब आप अल्लाह का घर बनाएंगे फिर मैं सोने चांदी लेकर क्या करूंगा, रुपए पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? ये जमीन मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूं, आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला हमको मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ऐसे नहीं होगा, इस जमीन की कुछ कीमत लेनी होगी तुम्हें। और तैयार हो गया, तो तैयार हुआ, एक रकम तय की गई, जमीन वाला तैयार हो गया। मजमे से एक सहाबी खड़े हुए, जरा सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी? उसका नाम मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पीछे वाले को जन्नत में घर नहीं बनाना है? एक बात याद रखिए, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की नहीं मारी जी? बोलो अजय, कितना खतरनाक बीमारी। जरा दोनों हाथ उठा के दिखाइए हमको। माशाअल्लाह। अच्छा, डरो सबे को उठेगी कि जलसाजी कहीं कबूल न भेजे। अल्लाह इस लाइलाज मर्ज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।